तो टाटा कैपिटल जो लोन ऐप है क्या है, बेस्ट है। यहाँ पे जो है ना प्रोसेसिंग फी भी कम है, यहाँ पे ब्याज रेट भी कम है, यहाँ पे अदर चार्ज भी नहीं है। लिखेंगे 5 लाख, कितना लिखेंगे 5 लाख गुने सबसे कम है पूरे लोन ऐप से ना, सबसे कम इसका जो है ब्याज रेट है। नमस्कार, स्वागत है आपका एस मनी रिव्यू में। और आज की इस वीडियो में जानेंगे टाटा कैपिटल लोन ऐप के बारे में। और यह ऐप दोस्तों क्या है, भरोसेमंद है, आरबीआई से रजिस्टर्ड है और एनबीएफसी है। सारा कुछ मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में, वीडियो को सही से देखना है। अगर आप लोग को टाटा कैपिटल से लोन लेना है ना, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम के होने वाला है, ठीक है। मगर प्लीज आप लोग कहीं से लोन लेते हैं ना, तो पहले आप उसके बारे में सही से जानिए, समझिए, रिसर्च कीजिए, तब जाके कहीं से लोन को लेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मगर प्लीज आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं ना, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारा सा लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आप लोग के एक लाइक और एक सब्सक्राइब क्या था दोस्तों, मेरा हौसला को बुलंद करता है वीडियो बनाने के लिए, मेहनत करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं टाटा कैपिटल लोन ऐप एंड वेल्थ है, ठीक है। मगर नीचे देखेंगे टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। दोस्तों यह जो है ना आरबीआई से रजिस्टर्ड है और एनबीएफसी है। जैसे कि आप देख रहे हैं आरबीआई और एनबीएफसी रजिस्टर्ड, ठीक है। कौन है, टाटा कैपिटल लोन ऐप के जो नीचे देखेंगे ये जो है टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है। मगर यहाँ पे लोन कितना मिलता है तो भी देख लीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे पर्सनल लोन्स फ्रॉम 40,000 टू 35 लाख तक, यानी कि आप यहाँ से लोन ले सकते हैं 40,000 से लेके 35 लाख तक, और आपको जो है ना सिविल पर डिपेंड करेगा। और मित्रों यह लोन ऐप है ना, यहाँ पे जो है ना सबसे कम प्रोसेसिंग फी देखने को मिलता है, यहाँ पे कोई अदर चार्ज भी नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यह ऐप जो है भरोसेमंद है। मगर नीचे हम बात कर लेते हैं, तो इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग यानी कि 11.99% पीए। पीए के मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए। तो पीए के मतलब होता है, पी के मतलब पर और ए के मतलब एनम। क्या होता है, एनम। एनम के मतलब होता है प्रतिवर्ष, पर एनम मतलब प्रतिवर्ष, ठीक है। मगर नीचे देखेंगे टेनर यानी कि टाइम 12 महीना से लेके 6 वर्षों तक, यानी कि आप यहां से लोन ले सकते हैं, यानी कि 12 मंथ से लेके 6 इयर्स तक, ठीक है। मगर आप जानते हैं कि मेरा जो भी वीडियो होता है ना एग्जाम्पल के साथ होता है, उदाहरण के साथ होता है, ताकि आप लोग समझ पाएंगे। मगर प्लीज यह ऐप जो है ना टाटा कैपिटल लोन ऐप, यह भरोसेमंद है। क्यों, क्योंकि ये देखा है नीचे टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ये जो आरबीआई से रजिस्टर्ड है और एनबीएफसी है, ठीक है। तो चलिए क्या काम हुआ, रंजन को काम पड़ा पैसा के कितना 5 लाख। तो रंजन देखा कि भैया टाटा कैपिटल में क्या है, यहाँ पे कम प्रोसेसिंग फी है, यहाँ पे कम ब्याज रेट है, और यहाँ पे कोई अदर चार्ज भी नहीं है, तो क्यों ना हम टाटा कैपिटल से लोन ले ले। तो रंजन गया कहाँ पे, टाटा कैपिटल के पास किया रंजन, ठीक है, यहाँ, और कहा कि भैया मुझे जो है ना 5 लाख के लोन के काम है। टाटा कैपिटल कहा कि ठीक है आपको हम लोन दे देंगे। तो रंजन के लोन कितना मिला, ये रंजन है ना, तो यहाँ पे देखेंगे लोन अमाउंट 5 लाख, और टेनर यानी कि टाइम है 2 वर्ष के, यानी कि 2 इयर्स। और यहाँ पे देखेंगे इंटरेस्ट रेट 14%, सबसे कम है पूरे लोन ऐप से ना, सबसे कम इसका जो है ब्याज रेट है। तो ये 14% जो है ना पीए है, क्या है, पीए है। तो पीए के मतलब क्या होता है, पी के मतलब पर और ए के मतलब एनम। क्या होता है, एनम। एनम मतलब होता है क्या, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं। मगर आप नीचे देखेंगे यहाँ पे, इसको पहले मिटा देते हैं, यहाँ रहने दीजिए इसको। और नीचे देखेंगे तो प्रोसेसिंग फी 2%, ठीक है। यहाँ पे जीएसटी देखने को भी नहीं मिला, ठीक है। मगर आप समझिए 5 लाख का लोन है और 2% है प्रोसेसिंग फी, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 10,000। कैसे होगा, तो कुछ नहीं करेंगे, पहले हम प्रोसेसिंग फी को निकाल लेते हैं। तो पहले हम लिखेंगे 5 लाख, कितना लिखेंगे 5 लाख गुने कर देंगे 100, बट्टा में दे देंगे 100, कितना दे देंगे 100। तो ए शून्य से ए शून्य कट गया, ए शून्य से ए शून्य कट गया, ठीक। आप देखेंगे इकाई दाएं सिकरा हजार, यानी कि 5,000, 5,000 दूना 10,000, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना 10,000, क्या लिखेंगे, प्रोसेसिंग फी 10,000, ठीक। बच जाएगा 4,90,000, कितना बच जाएगा 4। रंजन को कितना दी मिला लोन, यहाँ पे लिखिए 4,90,000, कितना हो गया
इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी कि 4,90,000 ये जो है नेट अमाउंट रंजन को मिला, ठीक। मगर इसका क्या हो जाएगा, इसका मंथली ईएमआई कितना हो जाएगा तो भी देख लीजिए। तो इसका जो है ना मंथली ईएमआई हो जाएगा 24,006 रुपया मंथली ईएमआई। आप जो है ना रंजन को जो है 24 महीना तक भरना होगा 24,006 रुपया, 24,006 रुपया 24 महीना तक। तो कुछ नहीं करना है, ये 24,006 रुपया है ना, तो इसी में गुना कर दीजिए, कितना से 24 से गुना कर देंगे। कितना कर देंगे, 24 से गुना कर देंगे तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे 5,76,144 रुपया आ जाएगा, ठीक है। आप लोग गुना करके देख लेंगे, ठीक है। तो आप क्या है 5,76,144 रुपया क्या है, यहाँ पे देखेंगे टोटल लोन रिपेमेंट। टोटल लोन रिपेमेंट कितना हुआ 5,76,144, मगर नेट अमाउंट रंजन को कितना मिला था 4,90,000, ठीक है। क्यों 10,000 जो है ना प्रोसेसिंग फी के नाम पर कट गया था। कितना 10,000 जो है प्रोसेसिंग फी के नाम पर कटा 10,000, तो यानी कि 5 लाख में से घटा देंगे 10,000 तो बचेगा 4,90,000, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक। आप देखेंगे कि टोटल लोन रिपेमेंट जो है 5,76,144 रुपया, तो क्या काम करना है, इसको जो है इसमें से घटा लेना है, ठीक है। तो चलिए हम घटा लेते हैं, तो हमको ब्याज निकल जाएगा। पहले यहाँ पे लिखते हैं टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, यहाँ पे लिखिए ब्याज, टोटल ब्याज कब आएगा, पहले इसको घटाएंगे तब आएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखिए पहले 5,76,144, फिर यहाँ पे लिखेंगे 4 लाख, कितना लिखेंगे 4,90,000, 4,90,000 कितना, फिर 6 है ना, तो 6 लिखेंगे यहाँ पे। आप घटाइए, ये 6 है, ठीक है। एक हासिल लेंगे 14, 14 में से 6 गया तो कितना होगा 8, कितना बच जाएगा 8। अब फिर यहाँ पे जो है कि 3 में से 0 गया तो 3 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर एक हासिल लेंगे तो 17 में से कितना गया 9 गया तो 8, कितना हुआ 9 गया तो 8। तो आप देखिएगा 86,138 रुपया जो है ये क्या हुआ ब्याज लगा। क्या लगा, ब्याज लगा। कैसे लगा, तो जोड़ लीजिए ना आप, यहाँ पे जोड़ लीजिए, यानी कि 4,90,000 लोन मिला और 5,76,144 रुपया जो है क्या हुआ रीपेमेंट हुआ लोन। यहाँ पे देखेंगे रीपेमेंट लोन, तो ये जो है यानी कि 86,000 जो है 86,148 रुपया ये क्या होगा ब्याज लगा। किसको, रंजन को लगा। मगर प्लीज आप लोग थोड़ा सा गुना भाग सही से कर लेंगे, क्योंकि हम थोड़ा फास्ट में करते हैं, क्योंकि आप लोग को समझाना पड़ता है ना। तो यहाँ पे लिखिए रंजन, क्या लिखना है रंजन ब्याज। ब्याज कितना लगा है, यानी कि 86,100 कितना था 138 रुपया था ना। तो यहाँ पे लिखिए ब्याज 86,138 रुपया जो है ये रंजन को ब्याज लगा। कितना 86,138 रुपया जो है रंजन को ब्याज लगा। 5 लाख के लोन था, कितना 2 वर्षों के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो टाटा कैपिटल जो लोन ऐप है क्या है बेस्ट है। यहाँ पे जो है ना प्रोसेसिंग फी भी कम है, यहाँ पे ब्याज रेट भी कम है, यहाँ पे अदर चार्ज भी नहीं है। मगर प्लीज ये वीडियो कैसा लगा और आप लोग बताइए कि टाटा कैपिटल लोन ऐप कैसा है, ठीक है। क्योंकि ये जानते हैं बहुत ऐसे लोन ऐप में हम देखे हैं ना, बहुत ऐसे लोन ऐप में प्रोसेसिंग फी, पहले तो क्या करते हैं प्रोसेसिंग फी पर चलते हैं। तो प्रोसेसिंग फी जो है, प्रोसेसिंग फी यानी कि 10%, फिर कितना हो जाता है 10%, फिर हो जाता है 7%, 8%, ऐसे होता है प्रोसेसिंग फी। मगर यहाँ पे कितना देखने को मिला है 2% प्रोसेसिंग फी है, 2%, ठीक है। मगर प्लीज वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेंगे। तो जय हिंद।